कंप्यूटर के बारे में। क्लास 3 में पढ़ेंगे सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर का पढ़ेंगे सब्जेक्ट चैप्टर 1 कंप्यूटर इन आवर वर्ल्ड, मतलब कंप्यूटर का हमारी दुनिया में कंप्यूटर का क्या यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या है। तो ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प अस टू इंटर डाटा, process it, store it and output the processed result। मतलब कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब बिजली से चलने वाला एक उपकरण है जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम किसी भी डाटा को इंटर कर सकते हैं, मतलब लिखने का काम कर सकते हैं। प्रोसेस इट मतलब उसको चेक करने का भी काम कर सकते हैं। एंड स्टोर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। एंड आउटपुट द प्रोसेस्ड रिजल्ट, जो भी हम डाटा इंटर किए हैं, इंटर करने के बाद जो उसका प्रोसेस हुआ है, मतलब कि चेक हुआ है, चेक करने के बाद उसका आउटपुट के रूप में हम उसका रिजल्ट शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का डिफाइन। तो ए फिर से हम रिपीट करते हैं, ए कंप्यूटर, ACOMPUTER कंप्यूटर इज, IS is ANN electronic, ELECTRONIC electronic device, DEVICE device which, WHICH which help, HELPS helps us, US to TO enter, INTER enter data, DATA data, process 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 it, IT store, STORE store it, IT it, and AND output, OUTPUT output, the THE processed, PROCESSED processed, result RESULT result। तो मतलब a computer is an electronic device which help us to enter data, process it, store it and output the processed result। कंप्यूटर जो है वो बिजली से चलने वाला एक उपकरण है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम डाटा को इंटर करते हैं, लिखने का वर्क करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको जो हम लिखे हैं वो हमारा जो प्रोसेस हुआ वो सही है या गलत है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कंप्यूटर के डिफाइन, कंप्यूटर के बारे में। अब कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं नीचे, उसको हम हमारे बॉडी के पार्ट्स के साथ में समझेंगे कि क्या है। जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट आवर आईज एंड ईयर्स वर्क अस इनपुट डिवाइस थ्रू विच वी सी एंड हियर। मतलब हमारी जो आंख और कान का वर्क है इनपुट डिवाइस से। आंख और कान क्या है? इनपुट डिवाइस से। अब कैसे इनपुट डिवाइस है? क्योंकि वो सी एंड हियर देखने और सुनने का काम करता है। क्या काम करता है? देखने और सुनने का, जिसको हम आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। तो हमारा जो आई है और कान, हमारा जो आई और ईयर है उसका वो क्या है? इनपुट डिवाइस से, क्योंकि ये देखता है और सुनता है। फिर सेकंड, आवर ब्रेन वर्क सिमिलर सीपीयू। जो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, वो किसके जैसे वर्क करता है? सीपीयू के जैसे। हमारा जो दिमाग है वो किसके जैसे वर्क करता है? सीपीयू के जैसे। It stores everything and gives order to different parts of body. It stores everything and gives order
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब हम कंप्यूटर जो है वो बहुत कुछ स्टोर करता है। कंप्यूटर जो है या हम लोग हमारे दिमाग में बहुत कुछ स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के पार्ट्स को हम आदेश देते हैं कि तुम ऐसा वर्क करो। जब कुछ भी हमारे माइंड में फिट होती है तो हम उसको सोचते हैं करने के लिए। तो कैसे होता है? अपने आप तो होता नहीं है। हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उसके द्वारा वो वर्क पूरा होता है। तो वही कह रहा है कि हमारे माइंड में बहुत सारे वर्क जो है, बहुत सारी चीज स्टोर रहती है, संग्रहित रहती है और उसको हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो उसको ऑर्डर देते हैं वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। फिर भी रिस्पॉन्स थ्रू आवर माउथ, सो माउथ इज एन आउटपुट डिवाइस। हमारी जो जिम्मेदारी है, बोलने की जिम्मेदारी है, जो हम वर्क किए हैं वो जिम्मेदारी हमारा मुंह उठाता है, माउथ उठाता है। और माउथ क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। और थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे इसमें आया है इनपुट, ये इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। अब ये क्या है? इसके कहने का मतलब है जो कंप्यूटर है, हम आज कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे, पता है कंप्यूटर जो है वो इन्हीं 3 स्टेप में वर्क करता है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। इनपुट, सीपीयू को हम बोल सकते हैं प्रोसेस या प्रोसेसिंग, और आउटपुट। इनपुट जो वर्क करता है वो देखने का, सुनने का, लिखने का वर्क करता है, जो कि हम कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। जो इसको हमारे बॉडी के हिसाब से समझाया गया है कि हमारे सुनने का काम कौन करता है, देखने का काम कौन करता है, आई और ईयर। तो उसी तरह कंप्यूटर में होता है इनपुट, जिसका काम होता है लिखने का, जिसको हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वो कहलाता है इनपुट। प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू करता है। जैसे हम कुछ सुने तो हमारे दिमाग में वो चलते रहता है कि हम उसको कैसे करें, क्या करें, तो वो काम जो करता है सीपीयू करता है। तो जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के द्वारा होती है। सीपीयू, हम जो भी लिखते हैं इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में, तो सीपीयू है उसको प्रोसेस करता है, चेक करता है जो हम लिखे हैं वो सही लिखे हैं या गलत लिखे। अब लिखने के बाद आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट शो होता है कि जो भी हम लिखे हैं तो हमारा चेक हुआ वो सही है या गलत है। तो जो कॉन्सेप्ट दिए हुए उसका कहने का मतलब यही है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के रूप में वर्क करता है। जैसे एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि आवर आईज एंड ईयर्स वर्क अस इनपुट डिवाइस। जो हमारी आंख और कान है ये क्या वर्क करता है, इनपुट डिवाइस, मतलब वो देखने का और सुनने का काम करता है। जो देखे और वो सुने वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। आवर ब्रेन वर्क सिमिलर सीपीयू। अब जब हम जो भी देखते हैं वो सुने हैं वो हमारे दिमाग में रिपीट होते रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, सीपीयू। वो रिपीट करने का काम कौन करता है, सीपीयू। उसको हम कैसे दूसरे को बताएं, कैसे समझाएं, वो हमारे माइंड में चलते रहता है। फिर इट स्टोर एवरीथिंग एंड गिव्स ऑर्डर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो भी हम सीपीयू के सुने देखे वो हमारे माइंड में चलते रहता है, दिमाग में बहुत कुछ स्टोर हो जाता है, और स्टोर जो होता है उसको हमारे शरीर के पार्ट्स, शरीर के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसको ऑर्डर देता है वो वर्क करने का, कि कैसे वर्क करें। वी रिस्पॉन्स थ्रू आवर माउथ, सो माउथ इज एन आउटपुट डिवाइस। और जो भी हम सोच रहे हैं वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा बोला जाता है, हमारे माउथ के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा बोला जाता है। और जो बोलते हैं वो क्या हो गया, आउटपुट, क्योंकि वो रिजल्ट मिल गया हमको, हम जो बोल दिए वो सामने क्लियर हो गया तो हमारा आउटपुट हो गया। आउटपुट का मतलब होता है कि हमारा रिजल्ट शो करना, हमारे रिजल्ट को दिखाना। तो ये तो हो गया कंप्यूटर के बारे में।
कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है। Features of computer. FEATURES. Features of computer. COMPUTR. कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती, उसके कुछ गुण होते, सभी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के भी कुछ गुण होते, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट, computer works at a very fast speed. COMPUTER. computer work. WORKS. work at ATAVERY. very fast. 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 speed. SPEED. स्पीड। कंप्यूटर के जो काम करने की स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती, बहुत ही तेज होती। कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो बहुत ही तेजी से करता है, बहुत ही जल्दी करता है। ये क्या होगा? कंप्यूटर वर्क एट ए वेरी फास्ट स्पीड। तब कंप्यूटर के वर्क करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, वो किसी भी वर्क को बहुत जल्दी करता है। हमसे करने में देरी हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो किसी भी वर्क को बहुत फास्ट, बहुत जल्दी करता है। सेकंड, it does not get tired and bored. It does does not not get get tired and bored bored. मतलब it does not get tired and bored. कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है और ना ही वो उबता है। कंप्यूटर से हम कितना भी काम करवा दे वो कभी थकता नहीं। हम वर्क करते करते थक जाए, अगर हमसे कोई वर्क करवाएगा, दिन भर कहेगा कि तुम काम करो, तो हम थक जाएंगे, उस काम को करते करते उब भी जाएंगे, अनसा जाएंगे, हमको मन नहीं लगेगा वर्क करने में। लेकिन कंप्यूटर्स पे हम जितने देर वर्क करेंगे कंप्यूटर उतना वर्क करेगा, वो उबता नहीं है और ना ही वो थकता है। तो क्या होगा सेकेंड कि it does not get tired and bored. कंप्यूटर कभी थकता नहीं है ना ही वो उबता है। It does not make mistakes. It does not make mistakes. कंप्यूटर जो है वो कभी गलती नहीं करता है। It does not make mistakes.
कंप्यूटर जो है वो कभी गलती नहीं करता है। अगर हम गलत लिखेंगे तो वो हमको गलत आंसर देगा, लेकिन जैसा हम लिखेंगे हमको वो वैसा आंसर देगा। लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता, उसका रिजल्ट जो होता है वो एक्यूरेट होता है, वो हमेशा सही आंसर देता है। It can store large amount of data etc. कंप्यूटर पर हम अधिक से अधिक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जितना हम इसमें डाटा को स्टोर करके रखना चाहते उतना हम स्टोर कर सकते हैं। हम अपने दिमाग में बहुत सी बातें रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता। लेकिन कंप्यूटर लंबे समय तक और अधिक से अधिक अमाउंट मतलब डाटा को वो स्टोर करके रखने का काम करता है, वो कभी भूलता नहीं है। It can do a number of things at a time. कंप्यूटर पर हम एक समय में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। ये नहीं कि हम एक वर्क कर रहे हैं तो वही वर्क करेंगे, ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर पर हम एक साथ अलग अलग वर्क कर सकते हैं, एक समय पर ही अलग अलग वर्क कर सकते हैं। तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर में क्या क्या गुण होते हैं। तो कंप्यूटर वर्क्स एट ए वेरी फास्ट स्पीड। कंप्यूटर की जो वर्क करने की स्पीड होती है, काम करने की जो गति होती है वो बहुत ही तेज होती, बहुत ही फास्ट होती है। इट डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोरेड। कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है, ना ही वो उबता है। हम उससे जितना काम करवाएंगे वो उतना काम करता है। इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर जो है वो कभी गलती नहीं करता। हमसे गलती हो जाएगी लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा etc. कंप्यूटर पर हम अधिक से अधिक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हमारे दिमाग में उतनी बातें स्टोर नहीं होगी, और स्टोर भी होती तो हम भूल जाते, लेकिन कंप्यूटर में जो भी स्टोर किया गया है वो लंबे समय तक स्टोर रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। इट कैन डू ए नंबर्स ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। कंप्यूटर में हम एक समय में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर के फीचर्स, कंप्यूटर की गुण, कंप्यूटर की विशेषता। अब हम आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पहला,
परफॉर्म कैलकुलेशंस। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कंप्यूटर पर हम किसी भी प्रकार का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसा भी कैलकुलेशंस करना है हमको, गुना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी करना है हम कंप्यूटर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकेंड, it is used for making drawing. It is used for making drawing. कंप्यूटर पर हम किसी भी प्रकार का ड्राइंग बना सकते हैं। हमको जो भी पिक्चर बनाना है बना सकते हैं, उसमें कलर करना है कलर भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर पर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पर हम किसी भी प्रकार का ड्राइंग बना सकते हैं। It is used for playing games. It is used for playing game. कंप्यूटर पर हम प्लेइंग गेम खेल सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर पर गेम होते हैं जिसको हम खेल सकते हैं। तो कंप्यूटर हमारा किस में मदद करता है, गेम खेलने में। तो इट इज यूज फॉर प्लेइंग गेम। कंप्यूटर पर हम किसी भी प्रकार के गेम को खेल सकते हैं। अगला है It is used for listening to music. It is used for listening to music. तो कंप्यूटर पर हम म्यूजिक सुन सकते हैं, गाना सुनने का काम कर सकते हैं। जिस तरह से हम सीडी में गाना सुनते हैं, उसी तरह से मोबाइल में गाना सुनते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर पर भी हम गाना सुन सकते हैं, उसका वीडियो देख सकते हैं, वीडियो ऑडियो दोनों हम देख सकते हैं। It is used for typing and printing letters etc. अब कंप्यूटर पर हम किसी भी प्रकार के लेटर को प्रिंटिंग कर सकते हैं, उसको टाइपिंग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर पर हम जैसा भी लेटर टाइप करना चाहते हैं टाइप कर सकते हैं, उसको प्रिंटिंग करना चाहते हैं, उसको सजाना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसको हम कर सकते हैं। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या यूज है। इट इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कंप्यूटर पर हम किसी भी प्रकार का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग। कंप्यूटर पर हम किसी भी प्रकार का ड्राइंग बना सकते, जो हमको बनाना है, जैसा हमको बनाना है वैसा ड्राइंग हम कंप्यूटर पर बना सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम। कंप्यूटर पर हम प्ले गेम कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का गेम खेल सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग टू म्यूजिक। कंप्यूटर पर हम गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग लेटर्स etc. कंप्यूटर पर हम किसी प्रकार के लेटर को टाइप कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर के कुछ यूज है जिसका हम कंप्यूटर में यूज करते हैं।
कंप्यूटर के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा होता है? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको हम एक जगह स्थायी रूप से टेबल पर या बेंच पर रखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो एक जगह स्थायी होता है जिसको टेबल या डेस्क पर रखा जाता है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर के सामने हम बैठ के वर्क करते हैं। सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर रहेगा और उसके आगे हम बैठ के वर्क करेंगे। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो एक जगह स्थायी रहता है, जिसको टेबल पर या बेंच पर रखा जाता है, जिसके सामने हम बैठ के वर्क करते हैं। फिर दूसरा होता है लैपटॉप कंप्यूटर। दूसरा होता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जो देखने में एक डायरी के जैसा या ब्रीफकेस के जैसा होता है, जिसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसका यूज हम कहीं पर भी कर सकते हैं। थर्ड टैबलेट कंप्यूटर। थर्ड होता है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर जो होता है एक छोटा कंप्यूटर के रूप में इसमें वर्क किया जाता है। ये टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होता है। जो टैबलेट होता है ये टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी होता है, जिसपे हम जो भी वर्क करते हैं वो टच के द्वारा किया जाता है। तो ये होता है कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये स्थायी रहता है एक जगह, इसको टेबल या बेंच पर हम रखते हैं और उसके सामने बैठ के वर्क करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर जो देखने में डायरी के जैसा या ब्रीफकेस के जैसा होता है, जिसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसका वर्क कर सकते हैं। टैबलेट कंप्यूटर जो होता है ये कंप्यूटर के जैसे छोटा कंप्यूटर होता है, ये टच स्क्रीन होता है। इस पे हम जो भी वर्क करते हैं वो टच टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। तो ये तो हो गया कंप्यूटर के टाइप्स। अब हम आगे पढ़ेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कुछ सीमाएं होती है। कंप्यूटर जितना अच्छा है, जिसमें कुछ गुण होते हैं, कुछ उसका यूज भी होता है, तो कुछ बुराइयां भी होती है, उसकी कुछ सीमाएं भी होती है कि कुछ सीमा तक ही वो वर्क कर सकता है, उससे ज्यादा वो वर्क नहीं कर सकता है। जैसे इंटेलिजेंस। कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन होती है? पहले होती है इंटेलिजेंस और सेकंड डिपेंडेंसी। पहला होता है इंटेलिजेंस, सेकंड होता है डिपेंडेंसी। तो कंप्यूटर को इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर जो है अपनी बुद्धि से वर्क
नहीं करता, अपने दम पर कुछ भी वर्क नहीं करता। हम उसको जैसा आदेश देते हैं वो वैसा ही करता है। कंप्यूटर की कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। दूसरा डिपेंडेंसी मतलब निर्भर। कंप्यूटर जो है वो अपने पर निर्भर नहीं होता, उसको सामने वाला यूजर जैसे चलाएगा वो वैसा जैसा उसको हम चलाएंगे वैसा ये वर्क करेगा। तो कंप्यूटर की कुछ सीमाएं होती है, जो होती है इंटेलिजेंस और डिपेंडेंसी, मतलब बुद्धिमत्ता या बुद्धि, और डिपेंडेंसी यानी निर्भर। कंप्यूटर की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, ये अपने से कोई वर्क नहीं करता, इसको हम जैसा ऑर्डर देंगे ये वैसा ही वर्क करता है। डिपेंडेंसी, कंप्यूटर जो है ये अपने पे डिपेंड नहीं होता, इसको हम जैसा चलाएंगे वैसा ही ये करता है। कंप्यूटर जो है वो बिजली से चलता है। तो ये हुई कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, खत्म होता है।